अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए 10 मिनट में बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी आलू की कतलियों की रेसिपी लाई हूँ। आज हम बनाएंगे इसे सिर्फ़ एक मसाले के साथ। तो आपने आज से पहले कभी भी इतनी मज़ेदार आलू की चटपटी कतलियाँ इस तरह से शायद ना बनाई। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए आधा कप कुकिंग ऑयल लेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर दिया। अब मैंने यहाँ पर साबुत लाल मिर्चें ली हैं गोल वाली, इस तरह से मैंने काट कर लिया है इन्हें बड़े बड़े टुकड़ों में। तो यहाँ टोटल मैंने 6 साबुत लाल मिर्चें ली थी। तो ये ऑयल में डाल दी, थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे, फिर हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। 4 दरमियाने साइज़ के मैंने आलू लिए हैं। आलू को मैंने इस तरीके से देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक काट कर लिया है। आपने भी आलू की जो कटिंग है ना, बहुत ज़्यादा मोटे मोटे पीसेस नहीं काटने हैं, बल्कि इस तरह से आपने आलू को काट के लेना है, क्योंकि हम आलू को अच्छी तरह यहाँ फ्राई कर लेते हैं। आलू को इस तरह से फ्राई करना है जैसे हम फ्राइज़ बनाते हैं ना, उसमें हम आलू को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करते हैं। तो इसी वजह से ऑयल का थोड़ा सा इस्तेमाल इसमें ज़्यादा होगा इस रेसिपी को बनाते टाइम, क्योंकि यहाँ पर आलू को खूब अच्छी तरह से हमें फ्राई करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आलू को 3 से 4 मिनट हो गए हैं फ्राई करते हुए। अब इसमें हम नमक शामिल कर देंगे। जब आलू देखिए थोड़े थोड़े से सुर्ख हो जाएंगे फ्राई होते हुए, तो हम इसमें नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के। सिर्फ हम इसमें मसालों में सिर्फ नमक ही डालेंगे, बाकी इसमें कोई पिसा हुआ ज़ीरा, साबुत धनिया, हल्दी, मिर्चें कुछ भी नहीं आपने अलग से डालनी है। बस इस तरह से नमक, ज़ीरा और साबुत लाल मिर्चों से हम इसे बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आलू हमारे बेहतरीन से फ्राई हो चुके हैं। तो यहाँ आलू को गलाने के लिए आधा कप के बराबर पानी शामिल कर देंगे, ताकि आलू बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो जाएं। तो बस आपने भी यहाँ पर बहुत थोड़ा सा पानी यूज़ करना है, ताकि आलू की कतलियाँ जो है ना, वो बिल्कुल अच्छी सी गली हुई होनी चाहिए। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए, क्योंकि वैसे भी जब हमने आलू को फ्राई किया था ना, तो आलू हमारे 80% तो वैसे भी अच्छी तरह से पक चुके थे। जो थोड़ी बहुत कसर थी ना, तो वो भी देखिए पूरी हो गई है। और यहाँ पर हम इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ मैं तोड़ कर आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो गए हैं आलू, बेहतरीन से गल चुके हैं। तो अब इसमें हम अच्छी तरह से इसकी भुनाई करने के बाद फिर इसमें हम लास्ट में बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें ऊपर से डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने हरा धनिया लिया आधी गड्डी, ये इसमें शामिल कर दिया है। तो बस इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे। बहुत ही झटपट से ये आलू की कतलियाँ बनके तैयार हो जाती हैं, मिनटों में बन जाती हैं, बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। और यकीन करें कि खाने वालों को मज़ा आ जाएगा जब आप इस तरीके से बनाएंगे। इसमें कोई ना प्याज काटने का झंझट है, ना टमाटर काटने पड़ेंगे, ना साबुत मसाले, ना पिसे हुए मसाले, कुछ भी नहीं आपने डालना। सिंपल तरीके से आपने इसे बनाना है, और यकीन करें कि आपके बच्चे मज़े ले ले के खाएँगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़ायकेदार ये बनके इस तरीके से तैयार होती हैं आलू की कतलियाँ। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। आप इसे पराठों के साथ खाएं या चपाती के साथ सर्व करें। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।